सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश कैज़म एकेडमी। मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ एक्टिव और पैसिव, और ये 100 क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी एक्टिव पैसिव के रूल्स है, ये सारे हम इन्हीं प्रैक्टिस सेट से हम सीखेंगे। तो अगर आप बहुत ही बेसिक आपको एक्टिव पैसिव क्या होता है वो पता ही नहीं है, तो आप ये वीडियो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अब थोड़ा बहुत पता है आपको एक्टिव पैसिव क्या होता है, उसका रूल थोड़ा बहुत पता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपको एक तरीके से रिवीजन भी करवाएगा, आप लोगों ने जितना भी स्कूल में पढ़ा है, और ये वीडियो आपको उन सारे रूल्स को भी रिवाइज करवाएगा। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, और ये आपके एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस माय अपकमिंग वीडियोस, और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदलेंगे। एक सिंपल सा हमें सेंटेंस दिया गया है, शी राइट्स अ लेटर। देखो यहाँ पे शी हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब पे, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमें रूल पता ही है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और वर्ब चेंज होता है। पैसिव वॉइस में ऑल लेटर हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और राइट्स हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब देना होता है पैसिव वॉइस में। सो इज लगेंगे, ठीक है, और ऑल लेटर हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगेंगे। राइट्स बदल जाता है रिटर्न, थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, और शी बन जाता है हर, और यहाँ पर हमें बाय देना है, उसके बाद शी बन जाता है हर। शी राइट्स अ लेटर पैसिव वॉइस में बनता है, और लेटर इज रिटन बाय हर। बहुत इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दे प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। ठीक है, एवरी इवनिंग हमारा टाइम एक्सप्रेशन है। यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पहले क्रिकेट आएंगे, क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब लेगा, प्रेजेंट टेंस में है, इज। प्ले बन जाएगा प्लेड, प्लेड। बाई लगाएंगे किसके द्वारा, देम, ठीक है, एवरी इवनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही डज नॉट क्लीन द रूम, ही डज नॉट क्लीन द रूम। ये एक्टिव में है, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस, ही डज नॉट क्लीन द रूम, और रूम पहले आगे आएंगे, ठीक है। द रूम, डज नॉट को हम कैसे बनाएंगे, इज में बदलेंगे, इज। द रूम इज नॉट क्लीन को बनाएंगे क्लीन्ड। यहाँ पर क्लीन वर्ब है, क्लीन। बाई लगाएंगे, ये बन जाएगा हिम, ठीक है। द रूम इज नॉट क्लीन बाई हिम, फुल स्टॉप। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क, इसको कैसे बदलेंगे, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क। देखो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, योर होमवर्क है हमारा ऑब्जेक्ट, और योर होमवर्क आगे आएंगे। योर वर्क ऑक्सिलरी में है, तो यहाँ पर देखो डू को बनाएंगे, यहाँ पर इज योर होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू। ऐसे इज योर होमवर्क कंप्लीटेड बाय यू पैसिव में। यहाँ हमने क्या किया, डू को इज में बदल दिया, योर होमवर्क को आगे लाया, और कंप्लीट को कंप्लीटेड बनाया, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। बहुत इजी है, पैसिव वॉइस में पीबी। द लेसन इज एक्सप्लेन्स को एक्सप्लेन बनाएंगे, एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। बहुत इजी है। द लेसन को आगे लाया, इज लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, और एक्सप्लेन को एक्सप्लेन्ड बना दिया, बाय लगाकर द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। बहुत इजी क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में, माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। ओके, डिलीशियस फूड पहले लाएंगे, डिलीशियस फूड, ये फ्रेज है, इसको ये पूरा सब्जेक्ट है, डिलीशियस फूड पूरा सब्जेक्ट है। इज कुक्ड, कुक्ड बाय माई मदर। डज ही ड्राइव द कार केयरफुली। पता ही है इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में डू को इज बनाएंगे, इज। डज को यहाँ पर इज बनाएंगे, इज द कार ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। कार, ड्राइव, ड्राइव ड्रॉप, ड्रिवन, इज द कार ड्रिवन, थर्ड पर्सन का प्रयोग करना अनिवार्य है। बाय किसके द्वारा, हिम, केयरफुली, केयरफुली लास्ट में। इज द कार ड्रिवन बाय हिम केयरफुली, क्वेश्चन मार्क होना है इसका। द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम, और कल्चरल प्रोग्राम पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे। अ कल्चरल प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज क्या बन जाएगा, इज ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप। अ कल्चरल प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, वी सब्जेक्ट, सेलिब्रेट वर्ब है, इंडिपेंडेंस डे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड बाय अस, वी बन जाएगा अस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड बाय अस। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरोगेटिव है, ही डज नॉट ओपन द विंडो। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, द विंडो डज नॉट बदल जाएगा, इज नॉट ओपन, ओपन बाय हिम। द विंडो इज नॉट ओपन बाय हिम।
ओके, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सी इज रीडिंग अ स्टोरी। आप यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा ये रूल आपको स्कूल वगैरह पे सिखाया गया होगा। मैं जस्ट आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ, रूल उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको डिटेल में सीखना है तो बोलिए, कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों के लिए और डिटेल में भी वीडियो लेकर आऊँगा। सो अभी के लिए हम 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो मैं ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ, बस रूल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग। और स्टोरी, सी इज रीडिंग अ स्टोरी। और स्टोरी में यहाँ पर सी इज रीडिंग अ स्टोरी, और स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टोरी इज रीडिंग बन जाएगा पैसिव वॉइस में, इज बीइंग, ठीक है। इज बीइंग रेड, रेड बाय किसके द्वारा, सब्जेक्ट, शी बन जाएगा हर। और स्टोरी इज बीइंग रीड बाय हर। ऐसे ही अब ये सारे कंटिन्यूस है, बहुत इजी है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और फुटबॉल इज नॉट बीइंग, कंटिन्यूस पे बीइंग लगता है, इज नॉट बीइंग, प्लेइंग बन जाएगा प्लेड। और बहुत हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव वॉइस में। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, is he repairing the computer? Okay, is he repairing the computer? Is the computer being repaired by subject कौन है, he, यहाँ पर him बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। is the computer being repaired by him? next question, the workers are building a bridge. the workers are building a bridge, so a bridge हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, be bridge is being build, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। build 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 बिल्डिंग होता है ना, तो इसमें build हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का। सो अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ड बाय द वर्कर्स। और यहाँ पर इज कैसे आया, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अ ब्रिज यहाँ पर सिंगुलर है, इसके हिसाब से यहाँ पर ऑक्सिलरी लगता है। यहाँ पर भले आर है, ये आर क्यों है, क्योंकि ये जब ये सब्जेक्ट में है तो ये प्लूरल है, आर लगा। अब ये जब ऑब्जेक्ट में गया और जब सिंगुलर नया सब्जेक्ट बना तो इज लगता है। द चिल्ड्रन आर वॉचिंग कार्टून्स, कार्टून्स प्लूरल है, आर लगेंगे, आर बीइंग वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन, cartoons are being watched by the children. Okay, next question, present continuous है। she is preparing tea, कैसे बनेगा ये, बहुत इजी है। tea is being prepared by her, full stop। tea is being prepared by her। are they planting trees, इंट्रोगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आर को बदलेंगे, आर ट्रीज, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, आर ट्रीज being planted, PLANTED, planted by them, question mark, are trees being planted by them? Okay, next question, the police are catching the thief. the thief is being caught by the police. the thief is being caught by the police। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, आर कैचिंग को हमने बदल के is being caught में बनाया, और उसके बाद सब्जेक्ट को नया ऑब्जेक्ट बना दिया, by the police। okay, next question, he is disturbing his friends, he is disturbing his friend, so his friends are being disturbed by him। so his friend सब्जेक्ट बना, is disturbing को हमने बदल के are being disturbed बनाया और by लगा के he को him बना दिया। so इसका हिंदी मतलब मैं ट्रांसलेशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो वो उसके दोस्त को डिस्टर्ब कर रहा है, उल्टा होता है उसका मतलब ये ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे उसका दोस्त उसके द्वारा डिस्टर्ब हो रहा है। बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज कंप्लीटेड को हैज बीन कंप्लीटेड बाय यूज करके सी को बनाएंगे हर। ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया एंड हैज कंप्लीटेड को हमने पैसिव में हैज बीन लगाकर इसको पैसिव वॉइस का टेंस में बदल दिया एंड सी को हर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव नॉट solved the problem। the problem ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाएंगे, the problem have not solved को हम has not been solved बनाएंगे, has not been solved by they को कर देंगे them। have you written the essay, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। okay, has the essay been written by you? she has painted the wall has been painted by him, the wall has been painted by him। the student answered the questions, have been answered by the student। next question, she has not cleaned the kitchen, the kitchen has not been cleaned by her। बहुत इजी है। they have finished the work, इसे बनेंगे, have को has करेंगे, the work सिंगुलर में काउंट होता है, has the work been finished by them, question mark। have को has बनाया क्योंकि ये नया ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेंगे सिंगुलर है, यहाँ पर they have लेता है तो वर्क has रहता है, सो इस कारण
हैज़ को हमने चेंज किया और बीन ऐड किया, क्योंकि परफेक्ट में बीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, एंड थर्ड फॉर्म ज़रूरी है, एंड बाय लगाकर देन। ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, क्वाइट इजी, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय हिम। उसने ग्लास को तोड़ा, ग्लास को उसके द्वारा तोड़ा गया। आई हैव रेड द नोबल, नोबल हैज़ बीन रेड बाय मी, नोबल को मेरे द्वारा पढ़ा गया। द टीचर हैज़ चेक्ड द कॉपीज, द कॉपीज have been checked by the teacher, the copies have been checked by the teachers। copies को आगे लाया और टीचर को बाद में लिया, और बीच में has checked को हमने have बनाया, क्योंकि copies प्लूरल है, have बनाया और been का प्रयोग किया और उसके बाद checked as it is। ओके, नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे बदलेंगे, देखो पहला रूल बताऊंगा और उसके बाद she wrote a poem was लगाएंगे यहाँ पे, इस प्रेजेंट में होता है, तो was wrote को बनाएंगे written by her। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना अ पोम, रोट ये B2 में है तो इसको हमने ऑक्सिलरी का प्रयोग किया और उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म बनाया रिटर्न, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, मीटिंग डिड को बना देंगे was not attended by them, the meeting was not attended by them। ओके, did he buy a new phone, इसको कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव में है और पास्ट में है। did को बना देंगे was a new phone, बाई को बनाएंगे बॉट, वॉज अ न्यू फोन बॉट बाई हिम। द सोल्जर फॉट द बैटल ब्रेवली, इसको बनाएंगे द बैटल वॉज फॉट ब्रेवली पहले सोल्जर्स। ओके, द बैटल वॉज फॉट ब्रेवली बाय द सोल्जर्स। शी क्लीन्ड द क्लासरूम, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय हर। क्लासरूम को इधर लाया, शी को बाद में ले गया और क्लीन को हमने आगे ऑक्सिलरी वॉज लगाकर क्लीन बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कॉल्ड हिज फ्रेंड, बहुत इजी है, सब्जेक्ट को इधर उधर कर देंगे बस और वर्ब को चेंज करेंगे। हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, ये दोस्त, यहाँ पर वर लगेंगे। हिज फ्रेंड्स वर कॉल्ड को कॉल्ड ही रहने थे, थर्ड फॉर्म में होता है बाय हिम। लिस्ट अप, द फार्मर प्लॉड द फील्ड वॉज प्लॉड बाय द फार्मर्स, the field was plowed by the farmers। Okay, next question, did you complete the task, was the task completed by you, was the task completed by you, पैसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे sang a patriotic song, यहाँ पे a patriotic song पूरा ही ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, TRIOTIC, patriotic song was sung by them, full stop। They sang a patriotic song, यहाँ पे song, sang, song, singing होता है, तो ये song हमारा थर्ड फॉर्म है। A patriotic song was sung by them। ओके, ये लास्ट वाला मैं चाहूंगा कि आप लोग को कमेंट पे बनाइए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, she was writing a letter, इसको हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, a letter। was writing को हम बदलेंगे, was writing के बीच में हम being का प्रयोग करेंगे और राइटिंग को बदल देंगे रिटर्न, by लगाकर she को कर देंगे her। they were not playing hockey was not being played by them। ओके, हॉकी वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम, हॉकी को आगे लाया ऑक्सिलरी वर्ब हॉकी के हिसाब से, हॉकी सिंगुलर है तो वॉज हो गया, हॉकी सिंगुलर है तो वॉज हो गया, एंड नॉट बीइंग लगाया और प्लेइंग को हमने प्लेड बना दिया बाय लगाकर देम। वॉज ही रिपेयरिंग द फैन, ये इंटरोगेटिव है तो इसमें हम वॉज को वॉज ही रहने देते हैं और फैन को आगे लाएंगे, क्योंकि फैन सिंगुलर है वॉज ही लगेगा, फैन होता तो फिर वहाँ पर वॉर होता। वॉज द फैन बीइंग repaired by him, question mark। next question, the teacher was teaching the students were being taught by the teacher, full stop। the students were being taught by the teacher, students plural है तो were लगाएंगे पास्ट में, being लगाना अनिवार्य है कंटिन्यूस पे, और उसके बाद टीचिंग को taught बना दिया by the teacher, हमने लास्ट में इसको ऑब्जेक्ट बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the children were watching a movie। ओके, मूवी का आगे लाएंगे और मूवी को, movie was being watched by the DRAN children, a movie was being watched by the children। ठीक है, पहले चिल्ड्रन था तो वॉर था, अब जब नया ऑब्जेक्ट और मूवी सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो फिर हमने वहाँ पर वॉच का प्रयोग किया और बीइंग लगाया, वॉच्ड, वॉचिंग को वॉच्ड बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज बेकिंग अ केक, इजी है, अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर, फुल स्टॉप। अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर, ये भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और बीइंग लगाया बीच में, वॉज नया सब्जेक्ट के हिसाब से और बेकिंग को बेक्ड कर दिया, थर्ड फॉर्म। ये इंटरोगेटिव है तो इसमें हम वर को वर रहने देते क्योंकि सैपलिंग्स हमारा प्लूरल है, सैपलिंग्स वर सैपलिंग्स बीइंग प्लांटेड, क्वेश्चन मार्क। सो वर को एज इट इज रहने दिया
सैपलिंग्स प्लूरल है, और उसके बाद बीइंग ऐड किया, प्लांटिंग को हमने प्लांटेड बनाया, और उसके बाद बाय लगाकर देम। ओके, ही वाज डिस्टर्बिंग द क्लास, इसको हमने द क्लास को आगे लाना है, क्लास वाज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम, फुल स्टॉप। द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड was being repaired by the workers. Okay, next, she was drawing a picture. She was drawing a picture. A picture was being drawn. Drawing का was being drawn by her. Drawing का B3 हमारा drawn होता है. A picture was being drawn by her. Next, she had completed the assignment. The past perfect tense. Past perfect में हम किस तरह से बदलेंगे इसको? Passive voice में है The assignment had been completed by her. Okay, past perfect tense में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया, और had completed में हम बीच में been का प्रयोग करेंगे, had ही रहता है, और उसके बाद by लगाकर she को her कर लेंगे, सिंपल है। She had not solved the puzzle, so the puzzle had not been लगाना जरूरी है पैसिव पे, solved by them। Next, had you written the notes, इंटरोगेटिव पे है, इसको बदलेंगे, had the notes been written by you, question mark। He had painted the house had been painted by him, the house had been painted by him। हाउस को सब्जेक्ट बनाया और ही को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और बीच में हैड लगाकर पेंट को पेंट ही रहने देते हैं, B3 में है। The students had answered the paper had been answered by the student, बहुत इजी है, the paper had been answered by the student। next question, so ये भी बहुत सिंपल है, she had not cleaned the floor, so the floor had not been cleaned by her। had they finished the project, interrogative में है, had the project आगे लाएंगे, project been finished by them, question mark। had the project been finished by them। he had broken the chair had been broken by him, full stop। the chair had been broken by him। I had read the story had been read by me। okay, बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट पे बनाइए। the teacher had checked all the answer sheets, simple future tense। she will write a letter will be written by her, so a letter will be written by her। so यहाँ पे हमने a letter ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, will write को हमने will be written बनाया, p ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा दिया, और उसके बाद write को हमने थर्ड फॉर्म में रिटर्न बनाया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके आगे हमने बाय लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे विल नॉट अटेंड द पार्टी विल नॉट बी अटेंडेड बाय देम। पार्टी को सब्जेक्ट बनाया और दे को हमने देम बना दिया। विल ही बाय अ न्यू कार, ये इंटरोगेटिव में है। ओके, विल अ न्यू कार बी बॉट बाय हिम, विल को एज इट इज रहने दिया, और न्यू कार ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाया, उसके बाद बी का प्रयोग किया और बाय को बॉट बना दिया, बाय लगाकर फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। द सोल्जर्स विल फाइट ब्रेवली। ओके, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें अपने से देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। द सोल्जर विल फाइट ब्रेवली। सो क्या किस चीज में ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, किस चीज पे फाइट किया, बैटल में, है ना। द बैटल विल बी फॉट ब्रेवली बाय द सोल्जर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सोल्जर ने फाइट किया, लेकिन कहाँ पे, वेयर, इन द बैटल, है ना। सो बैटल हमें यहाँ पर अपने से देना पड़ेगा, उसके बाद विल फाइट को हम विल बी फॉट बना देंगे, ब्रेवली एज इट इज, और पीछे बाय लगाकर सोल्जर्स को ऑब्जेक्ट बना देंगे। शी विल क्लीन द रूम विल बी क्लीन बाय हर। ही विल कॉल हिज पेरेंट्स। ओके, हिज पेरेंट्स विल बी कॉल्ड बाय हिम। सो हिज पेरेंट्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, विल कॉल को विल बी कॉल्ड बना दिया, बाय लगाकर him। The farmer will plow the land। The land will be plowed by the farmer। land को सब्जेक्ट बनाया, will plow को हमने will be plowed बना दिया, by the farmer। Will you complete the homework? इंटरोगेटिव है, will the homework be completed by you। will का एडजेक्टिव रखा, the homework को सब्जेक्ट बनाया और be अपने से देना है, be ऐड कर दिया, complete को completed बना दिया, by लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। They will sing a song। The song will be sung by them। और song को आगे लाया, will sing को will be sung बना दिया, थर्ड फॉर्म, by they को them। She will sell her old books। her old books ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा इसको आगे लाया, her old books will be sold। will sell को हमने will be sold बना दिया, by लगाकर she को her। बहुत सिंपल है। She will have completed the project। फ्यूचर परफेक्ट, देखो फ्यूचर परफेक्ट में हम बस विल हैव के बीच में हम बीन का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बस इतना करेंगे। द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड को हमने बनाया, विल हैव बीन कंप्लीटेड, और उसके बाद बाय लगा के हर कर देंगे। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट, दे विल नॉट हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ये भी बहुत ईजी है।
द प्रॉब्लम विल नॉट हैव बीन सॉल्व बाय देम। द प्रॉब्लम को सब्जेक्ट, विल नॉट हैव सॉल्व को हमने विल नॉट हैव बीन सॉल्व बना दिया बाय देखो देम। विल यू हैव रिटर्न द ऐसे, विल द ऐसे हैव बीन रिटर्न बाय यू। विल को एज इट इज रहने दिया, द ऐसे को आगे लाया, हैव रिटर्न को हैव बीन रिटर्न बना दिया बाय लगाकर यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, ही विल हैव पेंटेड द वॉल को हम बदलेंगे। ओके, द वॉल विल हैव बीन पेंटेड बाय हिम। द वॉल ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना, विल हैव पेंटेड को हमने विल हैव बीन पेंटेड बना दिया, बाय लगाकर ही को हिम बना दिया। द स्टूडेंट्स विल हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस विल हैव बीन आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स। द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, विल हैव आंसर्ड को विल हैव बीन आंसर्ड बना दिया बाय द स्टूडेंट। शी विल नॉट हैव क्लीन्ड द किचन। द किचन को सब्जेक्ट बनाया और विल नॉट हैव क्लीन को हमने विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड बना दिया बाय शी को हर। विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। विल एज इट इज रहेंगे, द वर्क आगे आएगा, हैव फिनिश्ड को हैव बीन फिनिश्ड बना देंगे, बाय लगाकर दे को देम कर देंगे। ही विल हैव ब्रोकन द ग्लास। ही विल हैव ब्रोकन द ग्लास को हम बदलेंगे, द ग्लास विल हैव बीन ब्रोकन बाय देम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज और विल हैव ब्रोकन को विल हैव बीन ब्रोकन कर देंगे। आई विल हैव रेड द नोवेल। ओके, द नोवेल विल हैव बीन रेड बाय मी। द नोवेल को आगे विल हैव रेड को विल हैव बीन रेड बना दिया, बाय आई को बना दिया मी। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट पे ट्राई करिए। द टीचर विल हैव चेक्ड द कॉपीज। नेक्स्ट, रिवीजन 20 एग्जाम ओरिएंटेड। द गवर्नमेंट बिल्ड्स न्यू रोड्स। सो इसको हम एक्टिव से पैसिव इस तरह से बदलेंगे। न्यू रोड्स आर बिल्ड बाय द गवर्नमेंट। न्यू रोड्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया और न्यू रोड्स प्लूरल है, तो इस कारण हम आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और बिल्ड्स को हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, बिल्ड बाय लगा के द गवर्नमेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स डेली। द प्लांट्स आर वाटर्ड डेली बाय द गार्डनर्स। द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया, आर लगाया, वाटर्स को वाटर थॉट में कर दिया और डेली को रख दिया और उसके बाद बाय लगाकर द गार्डनर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। शी इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन। टेलीविजन इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय हर। टेलीविजन ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया, इज एज इट इज रहा, नॉट एज इट इज रहा। कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं और वॉचिंग को हटा के वॉच्ड बनाते हैं, बाय लगाकर शी को हर करते थे। आर दे प्लेइंग चेस। सी चेस बीइंग प्लेड बाय देम। इस हमने इसलिए लगा क्योंकि चेस सिंगुलर है और बीइंग लगाया, प्लेइंग को प्लेड बना दिया, बाय लगाकर देखो देम बना दिया। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। हिज होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, हैज नॉट बीन लगाया और कंप्लीटेड एज इट इज, बाय लगाकर ही को हिम बना दिया। ओके, हैव यू सॉल्व्ड द सम्स। इसको हमने कैसे बदला, हैव को एज इट इज नहीं दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द सम्स को पहले लाया और उसके बाद बीन सॉल्व बनाया। बीन लगाना जरूरी, तब जाके ये परफेक्ट में, ये पैसिव में चला जाता है। और इसके बाद सॉल्व बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यू बना दिया, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। लेटर्स डिलीवर्ड, यहाँ पे लेटर्स को हमने आगे लाया और ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर वर लगाया, वर डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। डिड शी सिंग अ सॉन्ग। was a song sung by her। did को बदल के was बनाया, ऑब्जेक्ट को आगे लाया, a song, sing को song बना दिया, by लगाकर her क्वेश्चन मार्क। ओके, they were not helping the poor। poor को आगे लाया, were not being helped बनाया और उसके बाद by them। was he writing a diary। इंटरोगेटिव में है, कंटिन्यूस है लेकिन इंटरोगेटिव फॉर्म में है, इसको कैसे बनाएंगे, was he writing a diary। was को was रहने देते हैं और डायरी being लगाएंगे, written by him। Was a diary being written by him। She had not prepared the notes। The notes had not been prepared by her। बहुत इजी है, notes आगे लाया, had not been prepared by लगाकर she को her बनाया। Had they caught the thief। इसको बदलेंगे, had the thief been caught by them। had को as it is रहने दिया, the thief को आगे लाया और been caught बनाया हमने क्योंकि ये पैसिव में है, by लगाकर देखो them। He will not open the door। door को आगे लाया, will not open को हमने will not be opened बनाया, बाई सब्जेक्ट को नहीं, ही को हिम बनाया। विल यू अटेंड द मीटिंग। विल द मीटिंग बी अटेंडेड बाई यू। देखो विल आगे लाया, विल एज इट इज रहेंगे, द मीटिंग आगे आया, बी लगाना जरूरी है और अटेंड को हम बना देंगे अटेंडेड, थर्ड फॉर्म में ले जाना है इसको और बाई लगाकर यू को यू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया। फ्यूचर परफेक्ट है। शी विल हैव रिटर्न द स्टोरी, इसको बदलेंगे, द स्टोरी विल हैव बीन रिटर्न बाय हर। स्टोरी का आगे विल हैव रिटर्न को विल हैव बीन लगाकर रिटर्न लिखेंगे और बाय लगाकर हर। दे विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। syllabus will have been completed by them। इंटरोगेटिव में है, will the syllabus been completed by them। will the syllabus have been completed by them। will को एजिटेट रहने दिया, syllabus को आगे, the syllabus को आगे लाया, have completed को have been completed बनाया, by लगाकर देखो them बना दिया। the student respect their teachers। their teachers
आर रिस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, देयर टीचर्स को आगे लाया, आर लगाकर रेस्पेक्ट को रेस्पेक्टेड बना दिया, बाय लगाकर द स्टूडेंट जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बनाया। द पुलिस आर अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स, द क्रिमिनल्स आर बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। द क्रिमिनल को आगे लाया, आर अरेस्टिंग को हमने आर बीइंग अरेस्टेड बनाया। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब बीइंग लगाना है और अरेस्टिंग को अरेस्टेड बनाना है, बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, द पुलिस। शी हैज ड्रॉन अ ब्यूटीफुल स्केच, अ ब्यूटीफुल स्केच हैज बीन ड्रॉन बाय हर। अ ब्यूटीफुल स्केच पूरा सब ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, फ्रेज है ये। और हैज बीन ड्रॉन, हैज ड्रॉन को हैज बीन ड्रॉन बनाया, तब जाके पैसिव में जाता है, बाय लगाकर शी को हर बना दिया। दे हैड सॉल्व्ड द रिडल। सो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग कमेंट पे बनाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।